हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट से जो है एक सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपका सी टेट हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर है आपका जो बनता है कॉन्टिनेंट से। तो एक एक करके हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। तो आपका जो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है आपके? 7 कॉन्टिनेंट्स है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। सेकंड है आपका अफ्रीका महाद्वीप। थर्ड है आपका उत्तरी अमेरिका। फोर्थ है आपका दक्षिण अमेरिका। फिफ्थ है आपका अंटार्कटिका। सिक्स्थ है आपका यूरोप और सेवेंथ है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। और ये जो है एरिया वाइज इसी तरीके से है। एरिया वाइज ये जो है आपका इसी तरीके से है। सबसे पहली रैंकिंग एरिया वाइज एशिया की पड़ती है, फिर आपकी अफ्रीका की पड़ती है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका पड़ता है, फिर आपका दक्षिण अमेरिका पड़ता है। ठीक है, फिर आपका अंटार्कटिक महाद्वीप पड़ता है, यूरोप पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है एरिया वाइज? आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वर्ल्ड का 29.5% एरिया, वर्ल्ड के एरिया का क्या करता है? ये कवर करता है। इतना एरिया जो है कौन कवर करता है? एशिया महाद्वीप करता है। सेकंड नंबर पर जो है अफ्रीका करता है। यदि आप इसका एरिया वाइज देखोगे तो ये 20.3% एरिया वर्ल्ड के एरिया का कवर करता है। उत्तरी अमेरिका यदि आप इसी परसेंटेज में देखोगे तो 16.2% है। दक्षिण देखोगे 11.9% एरिया कवर करता है। अंटार्कटिका यदि आप देखोगे तो 9.4% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया कवर करता है। यूरोप की बात करोगे तो आपका 6.7% है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो 5.7% एरिया जो है ये क्या करता है? कवर करता है। तो इसलिए जो एशिया है, एशिया सबसे ज्यादा एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा है। यदि आप इस रैंकिंग को देश वाइज देखोगे, मतलब किसमें महाद्वीप में सबसे ज्यादा कंट्री है, तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा कंट्री पाई जाती है। इसकी रैंकिंग फर्स्ट आ जाएगी। इसमें जो है आपका 54 कंट्री पाई जाती है। कितनी कंट्री पाई जाती है? 54 कंट्री आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग यदि आप कंट्री वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो देश है महाद्वीप में वो अफ्रीका के अंदर पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरिया वाइज यदि आप देखोगे रैंकिंग तो सबसे बड़ा आपका कौन है? एशिया महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप है। तो एक एक करके हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है कि एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपका जो ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, और इससे ऊपर आपका कर्क रेखा है 23.5 नॉर्थ पर, और ये आपकी मकर रेखा है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी कर्क रेखा है। ये कितने पर है? 23.5 नॉर्थ पर है, और ये मकर रेखा 23.5 आपकी साउथ पर है। 0 डिग्री आपकी विषुवत है। तो यहाँ पर आपका एशिया, जैसे इसके यदि 4 पार्ट करोगे तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट में इसमें आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, तो जो एक कर्क रेखा है आपकी, कर्क रेखा क्या है आपकी? इससे होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? आपकी एशिया महाद्वीप में। आपको पता भी है कि इंडिया से भी होकर जाती है। तो ध्यान रखना है 8 स्टेट से होकर जाती है इंडिया में। इंडिया का डेटा भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 स्टेट से 8 राज्य से होकर जाती है किसमें? इंडिया के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। इसके अब हम मैप के थ्रू भी देखेंगे इस पॉइंट को कि जो यूराल पर्वत है ये यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। किसको? एशिया को अलग करता है।
और जो एक बेरिंग्स जल संधि है, ये है उत्तरी अमेरिका से अलग करते हैं किसे, एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को जो बेरिंग जल संधि है वो सेपरेटेड करती है नॉर्थ अमेरिका को। नेक्स्ट है आपका यूरोप एवं एशिया का संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, कुछ भाग ऐसा है रूस का जो यूरोप में पड़ता है, आपका एशिया में पड़ता है। ठीक है, मतलब दोनों में पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लाल सागर और स्वेज तथा स्वेज जल मध्य एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये जल संधि आपकी स्वेज नहर है, एक यहाँ पर एक लाल सागर है। ठीक है, जो अफ्रीका से एशिया को अलग करती है या एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसका सबसे बड़ा देश क्या है, आपका चीन है। यदि आप जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका चीन है। यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा देश क्या है, आपका रूस है। जो मैंने पॉइंट आपको बताए वो मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, मैप के थ्रू उस चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका एशिया का मैप है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका एशिया का मैप। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है आपका एशिया का मैप। और इस मैप में जो है आपका जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा देश इसका यदि जनसंख्या के हिसाब सॉरी एरिया वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा आपका रूस है। तो सबसे ऊपर जो है आपका रूस पड़ता है। ठीक है, उससे नीचे आपका ये सारा चाइना है, चाइना वाला एरिया है। और बीच में पड़ता है आपका कौन, मंगोलिया। ये आपका मंगोलिया हुआ, ये आपका रूस हुआ, ये आपका चीन हुआ। ठीक है, और इधर आपका एक आपका इंडिया है, भारत। भारत में के बराबर में पाकिस्तान हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान इससे टच करता है। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान है। जितने भी तान कंट्री है वो इधर है। ये आपका ईरान हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो है एशिया महाद्वीप का मैप है। इसमें एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आप देखोगे ये आपका बेरिंग संधि है। कौन सी संधि है आपकी, बेरिंग संधि है। ये पार्ट है आपका रूस का पार्ट। किसका पार्ट है, रूस का पार्ट है। ये पार्ट आपका जब आप इस पृथ्वी को इस तरीके से देखोगे तो इधर रूस पड़ेगा, तो गोल है पृथ्वी, तो इस साइड में क्या पड़ेगा आपका अलास्का, या आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका। तो ये संधि आपकी इस पार्ट को, एशिया के भाग को किससे अलग करती है, जब आप गोल देखोगे तो किससे अलग करते हैं, इधर पड़ेगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को ये जल संधि क्या करती है, अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेरिंग जल संधि क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका से आपका एशिया को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखोगे ये रेड सी है। ये क्या है आपका, रेड सी है, ये सऊदी अरब है। तो ये वाला पार्ट जो है एशिया का पार्ट है। और इससे इधर आ जाता है आपका अफ्रीका का पार्ट। क्या है ये, अफ्रीका। आप देखोगे ये आपकी इजिप्ट है, मिस्र है, ये तो सारा इधर क्या पड़ेगा आपका, इस तरीके से सारा का सारा क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस एशिया के पार्ट को जो आपका अफ्रीका का पार्ट है, जो रेड सी है, ये आपका अलग करता है। नेक्स्ट मैप में दिखाता हूं मैं। इसमें थोड़ा आप क्लियर देख पाओगे। इसमें देखोगे कि ये भाग है आपका, ये इजराइल ये वाला, ये एशिया का पार्ट है। तो इससे इधर यहाँ पर जो है आपका रेड सी है। कौन सा सी है आपका, रेड सी है। इससे इधर आपका अफ्रीका पड़ेगा। तो इस अफ्रीका वाले पार्ट को कौन अलग करता है, ये रेड सी अलग करता है। यहाँ पर एक आपकी स्वेज नहर है। कौन सी नहर है आपकी, स्वेज नहर है। ये स्वेज नहर इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्वेज नहर है आपकी और रेड सी है। इसे क्या करता है आपका, अलग करता है। सवाल और तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस साइड में आपका पड़ता है मेडिटेरियन सी। आप स्वेज नहर से जब इधर निकलोगे तो ये है आपका मेडिटेरियन सी। और इधर है आपका कौन सा सागर, अरब सागर। इधर कौन सा है आपका, अरब सागर। ठीक है, तो ये अरब सागर जो है आपका, इस अरब सागर को, या आप कह सकते हो अरब सागर को मेडिटेरियन सी से या भूमध्य सागर से कौन अलग करता है, ये करता है आपका रेड सी। रेड सी क्या करता है आपको, भूमध्य सागर को अरब सागर से अलग करता है, या अफ्रीका महाद्वीप को किससे, एशिया से क्या करता है आपका, अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत है। भारत के नीचे आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये क्या है आपका, बंगाल की
खाड़ी हुई, इधर आपका अरब सागर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मंगोलिया हुआ, ये आपका चीन हुआ, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। यदि सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि इंडिया को जो टच करती है कंट्री, उनमें सबसे कम बाउंड्री किस देश की करती है, तो सबसे कम बाउंड्री करती है आपकी अफगानिस्तान की। 288 किलोमीटर की बाउंड्री टच करती है इंडिया को यहाँ पर, इस तरीके यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे ज्यादा करता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना करता है, 40-98 किलोमीटर के समथिंग क्या करता है, इसकी बाउंड्री टच करती है बांग्लादेशी, किससे, इंडिया से। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका चाइना हुआ, मंगोलिया हुआ, और इससे ऊपर क्या पड़ता है आपका, रसिया। ठीक है, तो रसिया कुछ भाग आपका किधर है, यूरोप में भी पड़ता है, और कुछ भाग आप मतलब ज्यादा मोस्टली पार्ट आपका किसका पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो जो भाग इसका दोनों में पड़ता है उसे क्या कहते हैं आपका, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पार्ट है मैंने बता दिया, बेरिंग संधि है जो इसे क्या करती है, अलग करती है। अब आप देखोगे यहाँ पर है आपका ये इजराइल, ओमान है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका ओमान की खाड़ी है। ओमान कैसे, जो ओमान देश है, ओमान देश के बराबर में क्या पड़ता है आपका, ओमान की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, और इधर दूसरी साइड में पड़ता है आपका फारस की खाड़ी। यहाँ पर है आपका फारस की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर पड़ती है आपकी ओमान की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि है इन दोनों के बीच में। इस जल संधि को कहते हैं आपका हॉर्मुज जल संधि। क्या कहते हैं आपका, हॉर्मुज जल संधि। कौन से कहते हैं, हॉर्मुज। बहुत पूछी जाती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है कौन, कौन करती है आपकी अलग, हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसे कहते हैं आपका हॉर्मुज जल संधि। एक जल संधि है आपकी यहाँ पर, ये रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है जिसे कहते हैं आपका मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। ये है आपकी यहाँ पर मलक्का जल संधि। ठीक है, जो आपकी मलक्का जल संधि है, ये मलक्का जल संधि है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और क्या है आपका मलेशिया, दोनों को अलग करती है। किसे किसे अलग करती है आपकी, इंडोनेशिया को, ठीक है, और किसे अलग करती है आपकी मलेशिया को, क्या करती है ये अलग करती है। कौन सी जल संधि आपकी, मलक्का जल संधि। दोनों जल संधि बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना। ओमान वाली हॉर्मुज जल संधि और आपकी मलक्का जल संधि दोनों पूछी जाती है, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, यहाँ पर साउथ चाइना सी पड़ता है, साउथ चाइना सी, जिसे जो है चाइना जो है अपना बताता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे इससे ऊपर क्या है आपका, जापान है। कौन सा है आपका, जापान है। ध्यान रखना, जापान के 4 द्वीप पड़ते हैं। एक तो होता है आपका होकाडू। कौन सा है आपका, होकाडू। उससे नीचे पड़ता है आपका होन्सू, उससे नीचे पड़ता है होन्सू, और उससे नीचे पड़ता है आपका शिकोकू, शिकोकू। ठीक है, और सबसे लास्ट में पड़ता है आपका क्यूसू, क्यूसू। आपके ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ऊपर कौन सा आपका होकाडू है, फिर आपका पड़ता है होन्सू, फिर आपका शिकाडू है, फिर आपका पड़ता है आपका क्यूसू। इस तरीके से 4 द्वीप पड़ते हैं एग्जाम में। इस तरीके से अरेंज भी करवा सकता है। इसकी जो आपकी कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो किस पर पड़ती है, होन्सू पर पड़ती है। इसकी जो कैपिटल है टोक्यो, ठीक है, ये कहां पर पड़ती है आपकी, होन्सू। और होन्सू ही आइसलैंड सबसे क्या है, बड़ा है। होन्सू ही आइसलैंड क्या है आपका, सबसे बड़ा है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपका, जो एशिया महाद्वीप है इसे सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं आपकी, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है आपका, सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है आपका, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट है जो हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, एक है आपकी, ये है आपका रूस वाला पार्ट। कौन सा है, रूस। रूस में यहाँ पर एक लेक पड़ती है। क्या पड़ती है आपका, लेक पड़ती है। कौन सी लेक पड़ती है, ये है आपकी बेकाल झील। कौन सी झील है आपकी, बेकाल झील पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रूस में पड़ती है।
और बेकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है आपकी ध्यान रखना है, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की क्या है सबसे गहरी झील है ये। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। कहां पर पड़ती है, रूस में पड़ती है, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है, किसकी है, मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी देखोगे तो सुपीरियर झील है, लेकिन सबसे गहरी झील कौन सी है आपकी, बेकाल झील है, ठीक है। एक यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है आपकी, सबसे लंबी नदी किसकी है आपकी, ये चाइना में पड़ते है, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नदी है आपकी जो सबसे लंबी है, वो है आपका यांगत्जी। कौन सी है आपकी, यांगत्जी, ठीक है। ये एशिया की यहां पर पड़ती है, चीन के अंदर। ये सबसे बड़ी नदी है किसकी, एशिया की, एशिया लार्जेस्ट, आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट, लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर है ये, ठीक है, किसकी, एशिया की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है, जो यहाँ पर पड़ती है चीन वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट एक है आपकी सबसे, विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील है, यहाँ पर आप देखोगे टर्की पड़ता है। टर्की ऐसा कंट्री है जो आपका यूरोप में भी है, ठीक है, जो आपका यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है, तो ध्यान रखना जो टर्की है वो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। और इसके साथ में ही आपका रसिया भी ऐसा ही है, जो आपका यूरोप में भी पड़ता है और आपका एशिया में भी पड़ता है। तो दो कंट्री ऐसी हुई, टर्की और रूस, जो आपको यूरोप में पड़ती है और एशिया में। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे हम, ठीक है। टर्की में एक कैपिटल मिलती है, सॉरी, टर्की में जो है एक लेक मिलती है, झील, जौन सी है आपकी, वान झील। कौन सी झील है आपकी, वान झील। वान झील जो है आपकी सबसे अधिक लवण वाली झील है विश्व की, सबसे अधिक विश्व की लवणीय झील है, विश्व की लवणीय झील, ठीक है। ये सबसे अधिक विश्व की लवणीय झील है, जो आपका कहां पड़ती है, टर्की में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सागर पड़ता है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट में दूसरे मैप में देख, ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका दूसरे वाला मैप जिसमें हम देखते हैं, इसमें जो है आपका देखोगे कैस्पियन सागर है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर। यहाँ पर एक पर्वत आता है इस तरीके से, यह है आपका यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है आपका, यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत आपका यूरोप को एशिया से अलग करता है, या एशिया को यूरोप से अलग करता है, इस तरीके से, ठीक है। इधर आपका पर्वत नहीं है, पर्वत यहाँ तक है, ठीक है। जो ये पर्वत है आपका, ये क्या है आपका, यूराल पर्वत है, जो आपका एशिया को किसी यूरोप से अलग करता है। या आप कह सकते हो यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसलिए कैस्पियन सी भी कहते हैं। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, कौन सी, कैस्पियन, जो आपका यूरोप को किससे अलग करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है, या यूरोप को एशिया से अलग करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट थे जो मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया इसमें, ठीक है। आप इन पॉइंट को अलग करके भी लिख सकते हैं वन लाइनर की फॉर्म में, यही मोस्टली आपको फैक्चुअल के रूप में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक और फैक्ट्स देख लीजिए, यह है आपको कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है एशिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सी है, लैंड लॉक्ड, क्या है आपको, कंट्री है, सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सी है, स्थल रुद्ध है, कौन सी है आपकी, कजाकिस्तान, ठीक है। कौन सी है आपकी, कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलते हैं आप दूसरी वीडियो में, दूसरा कंटिनेंट इसमें पढ़ेंगे हम, इसमें बस इतना ही, धन्यवाद।